अस्सलाम वालेकुम क्लास। सर बच्चे कैसे हैं आप लोग? बस थोड़ी देर 5 मिनट में हो जाएगा। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास, बच्चे कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक है आप लोग? अच्छा, हमारा 10th क्लास में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन चीज़ों से कैसे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमने फॉलो करके अपने प्रोग्राम को जो है वो क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है या बनाना होता है। अच्छा, उन चीज़ों को देखते हैं ज़रा। टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा बेटा। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फाइनल पेपर। वो आपके नॉर्मली उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाते होते हैं, वो पूछे जाते होते हैं। सो काइंडली आज का लेक्चर भी और इसके बाद वाले लेक्चर्स भी उनको ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कीजिएगा और उसको प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। कहता है एवरी बेसिक प्रोग्राम, हर जो बेसिक प्रोग्राम है शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल है हर बेसिक प्रोग्राम में। जो भी हम बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे उसके ये रूल्स हैं, ये रूल्स लाजमी फॉलो होंगे। पहला रूल है, कहता है एवरी बेसिक प्रोग्राम स्टेटमेंट, हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है मस्ट बी स्टार्ट विद लाइन नंबर। ऑब्वियसली हमें पता है जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको लाइन नंबर के स्टार्ट करेंगे, लाइन नंबर से स्टार्ट करेंगे। विदाउट लाइन नंबर हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। जैसे लाइन नंबर सपोज फर्स्ट है तो लाइन नंबर 10 हो जाएगा, लाइन नंबर 20 हो जाएगा, लाइन नंबर 30 हो जाएगा, अप टू 100। हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। विदाउट लाइन नंबर हम नहीं लिखेंगे। अगर विदाउट लाइन नंबर हम लिखेंगे हमारा सिस्टम उसको एग्जीक्यूट, हमारा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज अ गुड प्रैक्टिस। क्या जी गुड प्रैक्टिस कौन सी है? कहता है टू एंड एवरी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को बेसिक प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट है उसे एंड करें विद एन एंड स्टेटमेंट। हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद आप एंड लिख दें, वेल एंड गुड है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। कहता है हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के बाद आप एंड लिखो। लिख दो, वेल एंड गुड है, नहीं लिखोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। थर्ड पॉइंट कहता है रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर। आपकी जो लाइन नंबर की रिपीट हो रहा है विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर का रिपीट होना, जैसे लाइन नंबर 10 20 30 30 आपने ऊपर भी लिख दिया, फिर आपने 30 लिख दिया या 20 आपने आगे लिख दिया। एक लाइन नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, डेटा के लॉस होने के चांसेस होते हैं। वो डेटा लॉस कैसे होता है? मेमोरी में उसको वो डेटा आपके स्टोर होता है। वो फर्दर एक लंबा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी प्रोग्राम के अंदर आप लाइन नंबर रिपीट नहीं करोगे। अगर लाइन नंबर रिपीट होगी तो हमारे ओरिजिनल डेटा के लॉसेस के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कहता है टू और मोर स्टेटमेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हम एक लाइन पे लिख सकते हैं, लाइन नंबर, बट दे आर सेपरेटेड। लेकिन उसको हम सेपरेट करते हैं किसके साथ? कॉलन के साइन के साथ। दो स्टेटमेंट, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हम एक लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट करेंगे किसके साथ? साइन ऑफ कॉलन। फिफ्थ पॉइंट है, कहता है इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयर किए। डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वो इंशाअल्लाह अजीज कल वाले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्या है, कहता है विदाउट डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। विदाउट डिक्लेयर किए आप उसको जो है वो वेरिएबल को यूज कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट है, कहता है बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम में फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइन नंबर इट डजंट मैटर, स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। कहता है भाई आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती। एग्जांपल के तौर पे लाइन नंबर 90 कहता है अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन नंबर जो होती है वो मैटर नहीं करती। हमारे प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है? अकॉर्डिंग टू सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक प्रॉपर लाइन नंबर का ऑर्डर होता है। सेंडिंग ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करना है। दैट्स व्हाई उसकी अपीयरेंस जो है वो मैटर नहीं करती। ये थे आपके कुछ स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक के रूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कहते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के जो कैरेक्टर सेट है डिफाइन करते हैं ऑल कैरेक्टर व्हिच आर वैलिड टू यूज इन प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज। मतलब कैरेक्टर सेट क्या होता है जी? कैरेक्टर सेट का मतलब है वो
सारे के सारे कैरेक्टर जो एक प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, ठीक है। मीन कि किसी भी लैंग्वेज में जो हम कैरेक्टर यूज करते हैं वो वैलिड कैरेक्टर कौन कौन से हैं, वो सारे जितने भी वैलिड कैरेक्टर हैं उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट होते हैं। इसमें हमारे पास है कहता है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर सेट है वो कॉम्बिनेशन है किसका, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं एंड सम स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जीडब्ल्यू बेसिक में हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं और कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें जरा, कहता है अल्फाबेट इंक्लूड बोथ अपर एंड लोअर केस। इसमें हमारे अल्फाबेट में दोनों अपर केस भी आएंगे और लोअर केस भी आएंगे। न्यूमेरिक कैरेक्टर हमारे पास न्यूमेरिक जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे। और स्पेशल कैरेक्टर जो भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर में हमारे पास आते हैं @ है, हैश है, स्टेरिक है, एटसेट्रा। आपकी बुक पे पेज नंबर 16 है, ठीक है। पेज नंबर 16 में आप देखोगे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर का सेट आपको मिलेगा, टेबल मिलेगा, आपने वो प्रिपेयर करना है। वो टेबल आगे यूज होने वाली चीजें हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज किस काम के लिए यूज होती है। हैश क्यों यूज होता है, स्टेरिक क्यों यूज होता है, @ क्यों यूज होता है, सारी चीजें वो एक टेबल आपको गिवन है आपकी बुक पे, आपने वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कहता है रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स या जो कीवर्ड्स होते हैं आर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग इन जीडब्ल्यू बेसिक। रिजर्व कर देना किसी चीज को, कोई एक वर्ड किसी एक काम के लिए मखसूस कर देना, तो इन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, इन्हें कीवर्ड्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो प्रीडिफाइन होते हैं, जिनके मीनिंग प्रीडिफाइन होते हैं, जिनके फंक्शन प्रीडिफाइन होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको उनके फंक्शन के अलावा हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रामिंग में इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या होता है, यूजर से वैल्यू लेना, उसको उसके अलावा हम किसी और काम के लिए यूज नहीं करेंगे, तो इट्स कॉल्ड प्रीडिफाइन। कहता है दे हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग, प्रीडिफाइंड यूज एंड कैन नॉट बी रीडिफाइंड। इसका यूज जो होता है वो प्रीडिफाइन होता है, उसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कभी भी हम रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इफ है, एल्स है, देन है, फॉर है, व्हाइल है, इनपुट है, आउटपुट है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, एग्जांपल्स हैं किसकी, आपके रिजर्व वर्ड्स। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक 10th क्लास। बाकी इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल नेम, उसके रूल्स, वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसको हम इंशाल्लाह अजीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।